Students, we will study about the chapter of social studies, that is geography, chapter number 3, ingredients of modern industry. So let's start the remaining paragraph. Distribution of minerals in the world, यानी कि दुनिया में खनिजों का वितरण. A world map showing distribution of minerals reveals a highly uneven distribution of minerals. Every country in the world is not self-sufficient in every minerals. Some parts of the world are totally devoid of minerals, thus the industrial development varies in different countries of the world. Minerals generally occur in igneous, sedimentary and metamorphic rocks. यानी कि यहाँ जो हमारे संसार हैं इसमें देखा जाता है कि जो वितरण किया जाता है बहुत ही उच्च पैमाने पर अनिवन तरीके से किया जाता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरीके से खनिजों का जो है वितरण किया जाता है. हर एक कंट्री जो है आत्मनिर्भर नहीं होती है हर एक मिनरल्स के लिए, खनिजों के लिए. तो कुछ पार्ट्स में जो मिनरल्स रहित होते हैं, कुछ पार्ट जो होते हैं हमारे देश के, और कहीं पर ये पाए जाते हैं जो मिनरल्स होते हैं. तो जनरली जो ये मिनरल्स हैं वो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटाफॉर्मिक रॉक से पाए जाते हैं. Generally, metallic minerals like iron ore, manganese, copper, gold occur in igneous and metamorphic rock, while non-metallic minerals are found in sedimentary rocks like potash, salt, diamonds, and phosphorate. Mineral fuels like coal and petroleum are found in sedimentary rocks. तो आम तौर पे जो धातु खनिज होते हैं ये लोहा, अयस्क, मैंगनीज, कॉपर, गोल्ड इस तरीके से मेटाफॉर्मिक रॉक में पाए जाते हैं. और ये जो गैर धातु मिनरल्स होते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, जैसे कि पोटाश, सॉल्ट, डायमंड एंड फास्फेट. तो ये जो मिनरल्स फ्यूल होते हैं ये कोल, पेट्रोलियम, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं. Asia. The continent of Asia has a large reserves of iron ores, manganese, bauxite, copper, zinc, and nickel. China and India have a large deposit of iron ore. Most of the world's supply of tin comes from China, Malaysia, and Indonesia. अब ये जो महाद्वीप होता है एशिया, ये काफ़ी लार्ज आरक्षित है आयरन, अयस्क का. मैंगनीज, बॉक्साइट, कॉपर, जिंक और निकल यहाँ पर पाए जाते हैं. चाइना और इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट करता है आयरन अयस्क को, यानी लोहा अयस्क जो होता है. मोस्ट ऑफ वर्ल्ड में सप्लाई होता है टिन जो है हमारा चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है. यूरोप हैज़ अ लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर्स. द लीडिंग आयरन और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर रशिया, यूक्रेन, फ्रांस एंड स्वीडन. द अदर मिनरल्स लाइक मैंगनीज, कॉपर, हलीज, जिंक एंड निकल आर फाउंड इन यूरोप. तो यूरोप जो है बहुत बड़े पैमाने पर आरक्षण करता है लोहा अयस्क का, और ये काफ़ी अक्सर है लोहा अयस्क का उत्पादन कंट्री है, जो कि रशिया, यूक्रेन, फ्रांस और स्वीडन में उत्पादन होता है इसका. और जो अदर खनिज होते हैं जैसे कि मैंगनीज, कॉपर, लीड, जिंक, निकल, ये यूरोप में पाए जाते हैं. नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका इज़ अ रिच इन मिनरल्स नेमली कॉपर, lead, zinc, platinum, gold and silver. The Lake Superior region has deposits of highly quality iron ore. The Canadian Shield is rich in platinum, gold, nickel and copper. The Rocky Mountains contain the deposit of copper, tin, gold and uranium. The Appalachian region has large coal deposit. Mexico is the largest producer of silver. यानी कि नॉर्थ अमेरिका जो है काफ़ी रिच है मिनरल्स के मामले में, और इसमें कॉपर, लेड, जिंक, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर ये जो है पाया जाता है. लेक सुपीरियर क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पर हाई क्वालिटी में लोहा अयस्क को डिपॉजिट किया जाता है. कैनेडियन शील्ड में जो है प्लेटिनियम, गोल्ड, निकल और कॉपर का काफ़ी होता है यहाँ पर उत्पादन. रॉकी माउंटेन्स जो होते हैं ये डिपॉजिट करते हैं कॉपर, टिन, गोल्ड एंड यूरेनियम. तो यहाँ पर अपलाचियन क्षेत्र है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कोयल को डिपॉजिट किया जाता है, और मैक्सिको जो होता है बड़ा उत्पादक है सिल्वर का. South America. The continent of South America is rich in materials. Brazil is the leading producer of iron ore, bauxite and tin. Bolivia is also an important producer of tin. Chile is the world's leading producer of copper and nitrates. Bauxite is produced in Guyana and Suriname. Mineral oil is found वेनेजुला, कोलंबिया, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील. तो साउथ अमेरिका जो है ये महाद्वीप ये काफ़ी खनिज के मामले में काफ़ी रिच है,
ब्राज़ील में ये अग्रसर है, उत्पादक देश है लोहा इस्का का, बॉक्साइट का एंड टिन का। और बोलिविया में जो ये इम्पोर्टेंट उत्पादक रहा है टिन का, और चाइल जो है वो काफ़ी उत्पादक देश रहा है कॉपर और नाइट्रेट्स में। तो ये बॉक्साइट उत्पादक करता है, जैसे कि जिनियाना में और सुरिनाम में। मिनरल ऑयल जो है पाया जाता है वेनेजुएला, कोलंबिया, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में। Africa has a large resources of minerals. Africa is the leading producer of gold, diamond and platinum in the world. Zaire, Zimbabwe and South Africa are the largest producers of gold, and copper is found in Zaire and South Africa. Petroleum resources are found in Nigeria, Libya, Algeria. Africa is deficient in iron and coal, and that has affected in industrial development. तो अफ्रीका जो है काफ़ी बड़ा संसाधन है खनिज का, और ये बड़ा उत्पादक है गोल्ड, डायमंड एंड प्लैटिनम का पूरे दुनिया में। ज़ायरा, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका जो है बड़ा उत्पादक देश है। सोना, कॉपर जो है हमें ज़ायरा और साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। पेट्रोलियम संसाधन जो है वो नाइजीरिया, लीबिया और अल्जीरिया में पाया जाता है। अफ्रीका में कमी रहती है जो कि आयरन और कोल की, जो कि जिससे कि अफेक्ट करता है हमारा औद्योगिक डेवलपमेंट होना, जिस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ऑर्स। इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ bauxite in the world. The famous gold rush of Australia, where gold was first discovered, led to the colonization of this continent. Kalgoorlie and Coalgardie are the chief gold mining areas of West Australia. ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पादक देश रहा है लोहे इसका, और बड़ा उत्पादक और एक्सपोर्टर है बॉक्साइट दुनिया में, बॉक्साइट का। और यहाँ पर इसे गोल्ड रश भी कहा जाता है, जहाँ पर जो सोना है पहली बार खोजा गया था, डिस्कवर्ड किया गया था। तो ये यहाँ पर एक यहाँ का जो महाद्वीप है, और कलगुरिलाई एंड कूल गार्डाई जो है यहाँ के चीफ गोल्ड मिनिंग एरियाज़ हैं, यानी कि यहाँ खुदाई हुई थी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, यानी कि भारत में खनिजों का वितरण। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज़ हाईली अनइवन. द पेनिसुला प्लेट्यू इज़ द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, while Himalayas region and North Plain are devoid of strategic minerals. India has a large resources of iron ores, manganese, mica and bauxite, and is generally differentiate in non-ferrous mineral like gold, silver, copper, lead, zinc, etc. यानी कि यहाँ जो वितरण किया जाता है खनिजों का भारत में बहुत ही उच्च तरीके से, अनिवन तरीके से किया जाता है, कम या ज़्यादा। और पेनिसुला जो प्लेट्यू है, पठार है, वहाँ पर स्टोर हाउस है खनिजों का, जहाँ पर हिमालय क्षेत्र और जो नॉर्थ प्लेन यानी कि उत्तरी जो पठार हैं वहाँ पर वो रहित हैं इन संसाधनों से। तो ये एक उनकी स्ट्रैटेजिक मिनरल्स हैं ये, ठीक है, सामरिक खनिज हैं। और भारत में इसका ये बड़े पैमाने पर ये संसाधन है लोहे इसका, मैंगनीज, मिका और बॉक्साइट का, जो कि जनरली यहाँ पर कम है। और जो मिनरल हैं ये जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक, तो ये गैर लोहा इसका है। इम्पॉर्टेंट ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों का महत्व। मिनरल्स आर बेसिस ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट. Iron ore is the form of the basic raw material which is converted into tools, implement and machines. Bauxite is used as a raw material in the manufacture of utensil, aircraft and electrical industries. Gold is used the manufacture of jewelry. अब यहाँ पर जो मिनरल है वो आधुनिक विकास पर निर्भर करते हैं, और जो लोहा इस्क है वो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल होता है, जो कि बदल दिया जाता है टूल्स में, औजारों में और मशीनों में। तो जो बॉक्साइट है वो यूज़ किया जाता है कच्चे माल में, और इसका जो मैन्युफैक्चर किया जाता है यूटेंसिल, एयरक्राफ्ट वगैरह, इलेक्ट्रिकल जो उद्योग होते हैं उनमें। और गोल्ड को यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि खनिजों का बचाव। मिनरल्स आर हाईली exhaustible.
The formation of minerals is very slow as compared to the rate of consumption at present. Minerals are very essential of industrialization and economic development of a country, and hence its conservation is very necessary. अब जो खनिज होते हैं वो काफ़ी उच्च पैमाने पर यूज़ भी होते हैं, और ये फिर एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो बहुत लंबे समय के बाद हमें प्राप्त होते हैं, तो इनका फॉर्मेशन बहुत स्लो होता है। अगर हम कंपेयर करें तो इसकी जो खर्चे की दर होती है बहुत ज़्यादा होती है, और यूज़ की बहुत यानी बनने में ज़्यादा टाइम लगता है और खर्च जल्दी से हो जाते हैं ये। तो ये मिनरल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं औद्योगिकरण के लिए और हमारे आर्थिक डेवलपमेंट के लिए, यानी आर्थिक विकास के लिए हमारे देश के, तो इसीलिए इनका बचाव बहुत ज़रूरी है। तो हम इन्हें कई तरीक़ों से बचा सकते हैं। Some ways of conserving minerals are by using alternatives or substitutes, recycling, reusing the low grade ores, reducing the consumption using better mining methods and reduction in the export of quantity ores। यानी कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इनको बचा सकते हैं, और कुछ ऐसे विकल्पों को यूज़ कर जो हम इसे बचा सकते हैं, जैसे कि कुछ रिसाइकलिंग करके, रीयूजिंग, दोबारा से इनका इस्तेमाल कर ठीक है, इनकी जो खपत है उसमें कमी लाकर हम इसको बचा सकते हैं। ठीक है, और हम मिनिंग मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, और हमें एक्सपोर्ट जो हम निर्यात करते हैं उसमें भी कमी ला सकते हैं। इस तरीके से हम इनको बचाव कर सकते हैं। Number 1, using of alternatives or substitutes and non-conventional sources like solar, wind or biogas. For example, coal and petroleum are substituted by CNG's use of biofuels। यानी कि हम इनके विकल्प को यूज़ कर सकते हैं, और गैर पारंपरिक जो संसाधन होते हैं, स्रोत होते हैं, जैसे कि सोलर, विंड और बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कोल पेट्रोलियम की ज़रा हम CNGs का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ बायोफ्यूल्स का, जैव ईंधन है उनका यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है रिसाइकलिंग सम मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड कैन बी मेल्टेड एंड रीयूज। तो हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं कुछ मेटल्स को, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड है, तो हम उन्हें मेल्ट कर यानी पिघला कर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 है रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ मिनरल्स बाय प्लांट यूटिलाइजेशन एंड जुडिशियस कंजप्शन। और फिर हम जो वेस्टेज होता है उसमें कमी ला सकते हैं उन मिनरल्स में प्लांट कर तो हम उतना ही यूज़ करें जितना ज़रूरी है। 4 फॉर्मिंग न्यू मटेरियल्स यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो हम नए खनिजों का यूज़ कर सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से।